शहरी कह रहा है शवेज जब भी आता है ना शहरी अपने घर से सर्फ टॉय जो है शवेज के लिए उठा के ले आता है, तो अभी मुझे कह रहा है कि शवेज के लिए टॉय जो है घर से वो उठा के ले आओ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बिशुन मुनव्वर और उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत के साथ होंगे, जहाँ खुश होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी खैरियत के साथ हूँ। इसी के साथ आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो असल में ना हमारे यहाँ एक रस्म होती है कि दुल्हन को ना रोटी जो है वो दी जाती है, तो वही रोटी जो है अम्मा जी उधर बैठी तैयार कर रही है। हाँ, वो असल में बात इस तरह कि जब मेटी होती है ना, मेटी के फंक्शन पर ना दुल्हन के लिए ना ससुराल वालों की तरफ से ना रोटी दी जाती है और कोई अच्छी सी चीज यानी कि बना के दी जाती है। मतलब तो वो हाँ, तो इस तरह की, हाँ, इस तरह की मिसाल के तौर पे तो जिसमें तकरीबन यानी कि मेवे जात डाल के, जैसा कि हम एक फलजीरा भी बनाते हैं या दाल वगैरह बनाते हैं, इस तरह का यानी कि सोन हलवा वगैरह तो इस तरह बनाते हैं। तो अम्मा जी ना तैयार कर रही हैं, तो वो हम आपको दिखाते हैं। हाँ जी, तो भाई हम इधर आ चुके हैं और इधर सारी फैमिली इकट्ठी होकर बैठी। अब्बा जी भी आ गए, भाई तस्वर भी बैठे हैं, अम्मा जी भी, और जो मेन शेफ है भाई वो हमारे सिस्टर हैं। तो इधर कुछ बना के बैठी हैं। पूछते हैं भाई, बताएं भाई, हमें भी बताएं और हमारे व्यूवर्स को बताएं भाई ये कौन सा रिवाज है जो रोटी आप दुल्हन के लिए बना रही है, किस चीज की बना रही है, कौन सी चीज है। अम्मा भाई तुसी दस दियो। हाँ जी, हाँ जी, अच्छा ये भी दसो ना भाई केड़ी चीज दी बनाई है थोड़ा। अच्छा माशाल्लाह भाई माशाल्लाह। ਜਿਹੜੀ ਨਵਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਵਾਂ ਦਿਨ ਨਾਲ ਸ਼ਰਮ ਇਹ ਨਵੀਂ ਨਵਾਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਮੈਂ ਵਾਰੀ ਇਹ ਆਵਣ ਦੀ ਦੇਰ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਲੀ ਉੱਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀ। हाँ जी, तो भाई शाम का टाइम हो चुका है और इधर आप देखें माशाल्लाह अम्मा जी ने कढ़ाई को खाली कर दिया है और दुल्हन के लिए जो रोटी है वो इस हाथ पाट में अम्मा जी ने डाल कर रख दी है। माशाल्लाह मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। माशाल्लाह कुछ इस तरह अम्मा जी ने इसकी डेकोरेशन की है, माशाल्लाह बहुत ही अच्छी है, बहुत ही प्यारी लग रही माशाल्लाह। तो आप भाई कमेंट्स में ये बताना कि ये रोटी हम भाई सदाकत के ससुराल वालों को कब देने जा रहे हैं, थोड़ा सा गैस लगा के आपने कमेंट्स में ज़रूर बताना है। गर्मी का मौसम भी है माशाल्लाह और ये रोटी भी लाजमी देनी है। तो इधर बाहर आप देख सकते हैं रात हो चुकी है और आज भाई गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा थी। और इधर मैं आपको बेल दिखा देता हूँ, थोड़ी सी मैं लाइट जला लूँ मज़ीद। तो इधर मैं आपको बेल भी दिखा देता हूँ जो मैंने लगाई माशाल्लाह पे, बहुत ही प्यारी लग रही है और उसके फूल देखें माशाल्लाह। तो इस साइड अभी फूल दिखा ही रहा था कि बिजली भी चली गई है। ये देखो लाइटें जो है बुझ चुकी हैं और हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, ये देखिए। और इधर मैं आपको फूल दिखा देता हूँ। तो माशाल्लाह भाई कुछ इस तरह के फूल हैं। तो गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा पड़ रही है, उसकी जो जड़ें हैं वो माशाल्लाह लग चुकी हैं और फूल जो है ना वो बिल्कुल ताज़ा ताज़ा लग रहे हैं, सूखे नहीं माशाल्लाह। और इसकी इस साइड से हम कटाई करेंगे और ये जो सीढ़ी है इसके ऊपर हम इसको चढ़ाएँगे इंशाल्लाह रस्सियाँ बांध के। तो ये इंशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत लगेगी इंशाल्लाह। ये गहरे कलर के फूल माशाल्लाह बहुत ही प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह। जी अभी मैं बाज़ार आया था क्योंकि अम्मा जी ने कहा है कि रोटियां तंदूर पे लगवा के ले आओ, क्योंकि मैं होटल पे आया था और रोटियां लगवानी थी। तो मैं पहले आया हूँ इधर होटल पे, पूछने आया हूँ और देखने आया हूँ कि क्या वो बैठे भी हैं या चले गए, क्योंकि टाइम जो है ना अभी 9 बज रहे हैं। तो होटल वाले बैठे थे, तो अभी जाते हैं आटा ले आते हैं और इधर से रोटियाँ लगवा के ले जाते हैं। मेहमान आए हुए हैं क्योंकि हमारे सिस्टर भी आई हुई हैं माशाल्लाह, उसके बच्चे भी आए हैं, वैसे भी कज़न लोग आए हुए हैं। तो रोटियां जो है ना वो घर में पकाना मुश्किल थी क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। तो अम्मा जी ने कहा कि भाई होटल पे जाएं और पता करके आए कि अगर वो बैठे हैं तो रोटियां लगवा के लाएँ। तो होटल वाले बैठे थे तो अभी आटा लेके जाते हैं होटल पर। तो अभी घर में पहुँच चुका हूँ, आटा गूंदा पड़ा है वो उठा के ले जाते हैं होटल पर, वहाँ से रोटियाँ लगवा के ले आते हैं। अंधेरा हो चुका है, बिजली भी नहीं है, गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा है। बशर इधर आओ, बात सुनो। ये है हमारी रात कुछ रूटीन। तो इधर हमारे सिस्टर ने किचन संभाला हुआ है और आटा भी वो दे रही है माशाल्लाह। बशर इधर आ, आटा पकड़ भाई आटा। तो तंदूर से हम रोटी लगवा के आ रहे हैं, सारा नाप तैयार कर रही है। हाँ, क्योंकि गर्मी एक तो काफ़ी ज़्यादा, रोटी भी वैसे ज़्यादा है। तो इधर क्या सालन बना रही हूँ? अच्छा चलो जल्दी जल्दी करो भाई, माशाल्लाह आज तो सिस्टर ने किचन संभाला हुआ है। चले भाई आप आगे चले, तो रोटी लगवा के आते हैं। इधर जुरेज भी आ रहा है, आ जाओ आप भी आ जाओ। तो मुबशर भाई आगे आगे जा रहा है। अभी हम बाज़ार पहुंच चुके हैं। ये हमारे घर के सामने जो मेन बड़ी बिल्डिंग है
ये खड़ी है, अंधेरा है, नज़र नहीं आ रही, बिजली तो है नहीं। इधर पर मुबशर और मैं इधर तंदूर पे पहुंच चुके हैं भाई। इधर रोटी लगा रहे हैं, मैं आपको थोड़ा सा दिखा भी देता हूँ कि रोटी किस तरह लगा रहे हैं। माशाल्लाह इस तरह पे तंदूर है। और ये होटल है, ये हमारे गांव का छोटा सा होटल बना हुआ। यहाँ पे काफ़ी सारे लोग जो है ना रोटी लगवा के ले जाते हैं। पहले तो हम घर पकाते थे, लेकिन इधर मेहमान आए हुए थे, ज़्यादा रोटियाँ थी, जिसकी वजह से हम इधर होटल पर आए रोटियाँ लगवाने। नींद तो नहीं आई, गर्मी काफ़ी ज़्यादा है इधर, तो मज़ीद गर्मी ज़्यादा क्योंकि तंदूर है ना यहाँ पे। अभी ना तंदूर पे रोटियां जो हैं वो हमने लगवा ली हैं, तो अभी ना रोटियों को हम लेके जा रहे हैं घर। तो इधर हैं रोटियाँ, हाँ जी, और उधर है बर्तन जिसमें हम आटा लेके आए। हाँ जी, तो यही बचत हो गई है कि क्योंकि ना घर में पहले हम तंदूर को गर्म करते, फिर रोटियां लगवाते। गर्मी काफी ज्यादा थी, बिजली भी वैसे नहीं थी। हाँ जी, और टाइम भी काफी ज्यादा लग जाना था। तो इधर आए 5 मिनट लगे हैं, रोटी हमारी तैयार हो गई है माशाल्लाह भाई। इधर भाई लियाकत भी आ गया है, अभी 10 का टाइम हो चुका है, अभी हमने भी खाना अब खाना है भाई। तो माशाल्लाह मुबशर ने गेट को खोल दिया है। शादी वाले घर में मेहमान आने शुरू हो गए माशाल्लाह। अच्छा तो भाई मैं इस कमरे में आ चुका हूँ और अभी रात के भाई 10 बज चुके हैं। जिस घर में शादी होती है ना, तो आपको पता है कि मेहमानों को भी आना जाना शुरू हो जाता है भाई। अब मेहमान आने शुरू हो गए हैं माशाल्लाह भाई। लियाकत भी आ गया है, शवेज भी आ गया है, भाभी भी आ गई है माशाल्लाह। और गर्मी है माशाल्लाह, वो भी हमारे यहाँ आज काफी ज्यादा पड़ी है, बहुत ज्यादा गर्मी थी, शदीद गर्मी थी। मैं आपको कैसे बताऊं कि गर्मी कितनी थी। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का बनाया हुआ मौसम है, गर्मी भी आती है, सर्दी भी आती है, तो हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि काफ़ी सारे मेरे व्यूअर्स ने ये कहा कि भाई मुनव्वर इस बेड को आपने बनवाया और कितने में बनवाया। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो इस बेड में लकड़ इस्तेमाल की गई है ना, वो मेरी ज़ाती लकड़ थी। मैंने इधर अपने ही खेत से दरख्त को काटा था, कीकर का दरख्त था। जो इसकी मेन एंगल यानी कि मेन लकड़ी है, जो इसका ढांचा वगैरह बना हुआ है ना, वो मेरी अपनी ही लकड़ थी। जो लकड़ थी वो लकड़ मैंने कारीगर को 8,000 की बेच दी थी, लेकिन 42,000 रुपए उसने मजदूरी मांगी। और जो ये शीटे वगैरह उसने दी या कलर किया या इसकी जो मजदूरी है उसने 42,000 रुपए दी। और जो लकड़ थी मैंने वो उसको 8,000 की बेच दी थी, लेकिन ये 50,000 में तैयार हुआ। लेकिन अब मैं जब गया हूँ उसके पास, उसने मुझे 2,000 रुपये मजीद लेस की है, तो ये बेड मुझे 48,000 में पड़ा है। तो कुछ इस बेड का डिज़ाइन इस तरह का बनाया है उसने माशाल्लाह। और लकड़ भी प्योर कीकर की यूज़ की गई है, जो इसका ढांचा बनाया गया है। ये तो वैसे भाई शीट वगैरह इस्तेमाल करते हैं ना। और इसके साथ जो ये स्टूल हैं ये हैं, इस तरह बनाया है उसने। और इधर भी आप देख सकते हैं इस तरह का, ये बिल्कुल किंग साइज बेड बनाया है उसने माशाल्लाह। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बेड पसंद आया होगा, और उम्मीद मैं ये भी करता हूँ कि आज की वीडियो भी आपको पसंद आएगी। अभी ना मैं आपको मिलवाने लगा हूँ एक नन्हे मेहमान से जो आज आया है लाहौर से घर। वो बैठा इधर शवेज बाबू। शवेज कैसे हो? अपने व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम को अस्सलाम वालेकुम। नो गिर जाएगा शहरी पीछे। तो शवेज ना आते ही ना शहरी के साथ खेलना शुरू कर दिया है। ये देखे, आज पीछे गिर जाओगे, आज ये देखे माशाल्लाह से शवेज जो ना आज आया है, तो आते ही ना शवेज ने खेलना जो है वो शुरू कर दिया है। हमने मिल लिया था, मैं सोचा आपको भी मिलवा देते। शवेज जो आते बड़ा खुश खुश खेलता है, ये देखे आते इसने खेलना शुरू कर दिया, भी गाड़ी से उतरा और खेलना शुरू कर दिया है। गिर जाएगा। तो शहरी के साथ ये खेलना है, शहरी और शवेज की ना बहुत ही अच्छी दोस्ती है आपस में। शहरी कह रहा है शवेज जब भी आता है ना, शहरी अपने घर से सारा टॉय जो है शवेज के लिए उठा के ले आता है। तो अभी मुझे कह रहा है कि शवेज के लिए टॉय जो है घर से वो उठा के ले आओ। और मैं इसी के साथ आज की वीडियो का फिर एंड करता हूँ। अगर आप लोगों को आज की हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, ताकि हमारे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके। इसके साथ अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। दुआ में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।